माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 12। तो प्यारे बच्चों, आज हम द होम कमिंग का नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। जो हमने आपको कल पढ़ाया था उससे आगे आज हम देखेंगे। देखते हैं कि माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, कि माखन ने क्या किया, ओनली मूव्ड केवल गति करता रहा, टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन बहुत अच्छी स्थिति में। सीधा सीधा कहने का मतलब है वो उस लट्ठे के ऊपर बैठा रहा। माखन ने बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं किया और वो लट्ठे के ऊपर बैठा रहा। कंफर्टेबल पोजीशन मतलब होता है आरामदायक स्थिति। क्या बोलते हैं बेटा इसे हम? आरामदायक स्थिति। Now, if fatigue was to keep his real dignity before the public, if यदि फटिक was to keep, फटिक रखना चाहता था his real dignity, अपनी शाही गौरव, before the public, जनता के सामने। भाई कहने का सीधा मतलब है कि फटिक अपने मान सम्मान को खोना नहीं चाहता था। वो जनता के सामने अपनी रीगल मीन्स बेटा होता है शाही। क्या होता है? शाही। डिग्निटी मीन्स गौरव होता है, महानता होती है, तो वो खोना नहीं चाहता था। इफ फटिक वाज टू कीप, रखना चाहता था ही रीगल डिग्निटी, ना शाही गौरव, बिफोर द पब्लिक, जनता के सामने। फिर क्या हुआ? इट वाज क्लियर, ये स्पष्ट था, ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रीट, ही आट टू, उसे चाहिए थी, टू कैरी आउट स्थिर, अपनी धमकी दिखानी। उसने क्या किया? बड़ी धमकी दिखाई। थ्रीट मीन्स बेटा क्या होता है यहाँ पर? धमकी। कैरी आउट होता है पूरा करना। जैसे कि आपने पढ़े होंगे, जैसे फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, फ्रेजल होते हैं, उनमें जो है कैरी आउट आपको पढ़ने को मिलेगा। वट लेकिन हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, क्या हुआ? वट लेकिन हिज करेज, उसका साहस, फेल्ड, असफल हो गया, हिम एट द क्राइसिस, उस परिस्थिति में या उस संकट में। वैसे क्राइसिस मीन्स बेटा होता है संकट। क्या होता है? संकट। तो उसने जो अपना साहस दिखाया था वो कैसा हो गया? सब असफल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन, उसका जो उपजाऊ मस्तिष्क था, जो उर्वर मस्तिष्क था, हाउवे रेपिडली सीज्ड अपॉन ए न्यू Monroe would discomfit his brother and applaud his followers and added amusement। क्या हुआ कि इस फर्टाइल ब्रेन, जो उसका उपजाऊ उर्वर मस्तिष्क था, हाउएवर, यहाँ तक कि रैपिडली, सी, बहुत तेजी से, अपॉन ए न्यू, मैंने उसके दिमाग में विचार आया, भी जो कि वुड डिसकम्फर्ट, जो उसे आराम देने वाला नहीं था, ब्रदर, उसके भाई को, एंड ए फ्रॉड इज फॉलोअर्स, उसके सभी जो फॉलोअर अनुयायी थे सब आ गए, एंड एडेड अम्यूजमेंट, वो सब आनंद लेना चाहते थे। जो भी उसके साथी थे वो इस बात का क्या लेना चाहते थे? अम्यूजमेंट, मनोरंजन। इसे हम आनंद भी कहते हैं। लिख ले यहाँ पर, मनोरंजन। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टूगेदर। क्या हुआ कि ही गेव, उसने दिया, द वर्ड ऑफ कमांड, आदेश दे दिया। क्या दे दिया? आदेश दे दिया, टू रोल, लुढ़काने को, द लॉग, लट्ठे को। जो फटिक था उसने लट्ठे को लुढ़काने का आदेश दे दिया, एंड माखन ओवर टूगेदर, और माखन उसके ऊपर बैठा हुआ था। कहने का मतलब माखन के सही थी, लुढ़काने का आदेश दे दिया। माखन हेयर्ड द ऑर्डर, माखन ने इस आदेश को सुना, एंड और मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, एंड और मेड इट, बनाए रखना चाहता था, इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर, सम्मान, टू स्टिक ऑन, उस पर, वो अपना उसके ऊपर सम्मान बनाना चाहता था। वट लेकिन ही ओवरलुक्ड द फैक्ट, वट लेकिन, बट, लेकिन ही ओवरलुक्ड, उसने देखा, द फैक्ट, इस तथ्य को देखा, लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स,
लाइक इस तरह दोस्त जो हु अटेम्प्ट उनके प्रयास किए गए, अर्थली फेम अर्थली बच्चों कहते हैं भौमिक प्रसिद्धि के लिए, इन अदर मैटर्स दूसरी तरीके से उन्होंने अपनी प्रसिद्धि को बनाने के जो प्रयास किए वो उसने देखे। दैट देयर वाज पेरिल इन इट, दैट की देयर वाज पेरिल इन इट, उसमें क्या था, जोखिम था। पेरिल मीन्स बेटा क्या होता है, जोखिम, इसका सिनोनिम्स होता है रिस्क होता है। क्या होता है, रिस्क होता है। तो हम आगे देखते हैं क्या हुआ। ऑल द sorry, the boys began to heave at the log with all their might, calling out 1 2 3 go. The boys लड़के began शुरू हो गया, to heave खींचना, लड़कों ने खींचना शुरू कर दिया। at the log लट्ठे को, with all their might पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से। बच्चों ने क्या किया, लड़कों ने क्या किया, उस लट्ठे को खींचना पूरी तरह से खींचना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, 1 2 3 गो, 1 2 3 चालू। गो का मतलब बेटा सीधा होता है, चालू करो काम, शुरू करो मतलब खींचना प्रारंभ करो। एट द वर्ड गो, जब प्रारंभ के शब्द सुने, द लॉग बेंड एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल। क्या हुआ, एट द वर्ड गो, जैसे ही को शब्द कहा गया, द लॉग बेंट लट्ठा खींचा गया, एंड और विद इट इसके साथ बेंट माखन्स फिलॉसफी माखन का जो दर्शन था, माखन के जो विचार थे वो सब चले गए। ग्लोरी एंड ऑल, उसकी सभी जो ग्लोरी गौरव उसका सब खत्म हो गया या चला गया। कहने का मतलब है कि उसे पूरी तरीके से खींच लिया गया। माखन का जो भी विचार था वो कैसा चला गया, असफल चला गया। अब हम इससे और आगे भी देख लेते हैं थोड़ा कि ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स हॉरेस विद डिलाइट। ऑल द अदर बॉयज, और अन्य सभी लड़के, शाउटेड देमसेल्व्स आपस में कैसे हुए, शाउटेड हुए, चिल्लाए। हॉर्स तीखी या विद डिलाइट आनंद के साथ, मतलब आनंद के साथ, तीखी या कर्कश आवाज में चिल्लाए या जोरदार आवाज में चिल्लाए। बट लेकिन फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिक कैसा था, लिटिल फ्राइटेंड थोड़ा भयभीत था। यहाँ पर फटिक कैसा था, थोड़ा भयभीत था। ही न्यू, वह जान गया कि भाट वाज कमिंग, क्या होने वाला है या क्या आने वाला था, वो समझ गया कि क्या आने वाला था। एंड और श्योर एन, अब निश्चित ही माखन रोज फ्रॉम मदर, माखन निश्चित ही क्या करेगा, रोज फ्रॉम मदर, माँ से कहेगा। अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, माखन ने क्या किया, रोज फ्रॉम मदर, माँ से। अर्थ ब्लाइंड का मतलब होता है जमीन पे ब्लाइंड है, अंधे की तरह। फेट एंड स्क्रीमिंग, चीखा, लाइक द फ्यूरीज, एकदम ऐसे फ्यूरीज भयंकर रूप से वो एकदम स्क्रीमिंग चीखते हुए दौड़ पड़ा। ही रश्ड एट, फटिक पर दौड़ पड़ा। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, के चेहरे को नोच डाला। स्क्रैच मीन्स बेटा क्या होता है, नोचना, लिख ले यहाँ पर नोचना। तो क्या किया, ही रश्ड एट फटिक, उसने फटिक को, ही रश्ड एट को दौड़ पड़ा फटिक पर। एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, उसके चेहरे को नोच डाला। एंड बीट हिम, उसे पीटा। एंड किक्ड हिम, और ठोका। किक मीन्स वैसे होता है ठोकर मारना, लिख ले यहाँ पर। किक्ड मीन्स होता है ठोकर मारना, तो यह उसने उसे मारा। फिर क्या हुआ, एंड देन वेंट क्राइंग होम, और रोता हुआ घर पे चला गया। एंड देन वेंट क्राइंग होम, रोता हुआ कहाँ चला गया, घर पे चला गया। फिर क्या होता है कि द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा बाज ओवर। द फर्स्ट एक्ट, जो पहला दृश्य होता है, ऑफ द ड्रामा, नाटक का, बाज ओवर, यहीं पर समाप्त हो जाता है। जो नाटक का पहला दृश्य होता है वो यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, और अगला पैराग्राफ हम आपको द होम कमिंग का कल दे देंगे, और आज का पैराग्राफ यहीं तक।